ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं इसमें। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं अपना यूनिट फर्स्ट। हम लोगों ने प्रीरिक्विजिट्स डिस्कस कर लिया, अब हम लोग का यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो यूनिट फर्स्ट में आपका जो फर्स्ट टॉपिक है वो आपका टू पोर्ट नेटवर्क से स्टार्ट है। ठीक है, तो नेटवर्क के बारे में एक जल्दी से आइडिया ले लेते हैं कि अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स लाइक रेजिस्टर, कैपेसिटर्स, इंडक्टर्स, डायोड, ट्रांजिस्टर्स, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, आईसीज एक्सेट्रा इज नोन एज इलेक्ट्रिकल नेटवर्क और सर्किट। ठीक है, मतलब क्या है कि कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है ना, या फिर इंटरकनेक्शन ऑफ एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नेटवर्क बोलते हैं। नेटवर्क में क्या होता है, डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल पैसिव एलिमेंट्स होता है, हो सकता है एक्टिव एलिमेंट्स हो सकता है, या फिर सबका कॉम्बिनेशन हो सकता है एक साथ। तो ये देखो सिंपल सा एक नेटवर्क है, ठीक है। इसमें देखो एक C1 है, एक C2 है, दो कैपेसिटर है और दो रेजिस्टेंस है। यहाँ पे आपने कोई सप्लाई यहाँ पे सपोज कर ऐड कर दिया, तो इट्स एग्जांपल ऑफ, इट इज एन एग्जांपल ऑफ नेटवर्क, राइट। सो ये क्या है, हमारा नेटवर्क है। ठीक है, या फिर आप ये देखो, ये वाला नेटवर्क देखो, इसमें R1 है, R2 है और C है। इसको हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ नेटवर्क। और यहाँ पे देखो R1 है, L है, R2 है, C है। तो कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका केवल पैसिव ही एलिमेंट्स होंगे। नेटवर्क में आपका एक्टिव एलिमेंट्स भी हो सकता है। बेस्ड ऑन इट हम नेटवर्क को एक्टिव नेटवर्क या फिर पैसिव नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है, तो नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, they are interconnected together to perform any task or any purpose, right। तो ये आपका डेफिनेशन है नेटवर्क का। ठीक है, अब one second। अब देखो पोर्ट ऑफ नेटवर्क क्या होता है। ठीक है, नेटवर्क में पोर्ट हम लोग ऑलरेडी ईसीडी में ईडीसी में डिस्कस कर चुके हैं। तो देखो नेटवर्क में ना एक आपका पोर्ट जो होता है, वो पोर्ट बोलते हैं हम लोग पेयर ऑफ टर्मिनल्स। ठीक है, पेयर ऑफ टर्मिनल्स होता है, उसको हम लोग पोर्ट बोलते हैं। जो पोर्ट होता है आपका, वो क्या होता है, सिंपली पेयर ऑफ टर्मिनल। ठीक है, पोर्ट जो होता है आपका पेयर ऑफ टर्मिनल्स होता है। जैसे हमेशा वो पेयर में ही होगा, जैसे वन पोर्ट में बोलता हूँ तो उसमें एटलीस्ट दो वायर्स होंगे। ठीक है, ये दो वायर क्या रिप्रेजेंट करते हैं, आपके पोर्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर सपोज करो कि मेरे पास एक ऐसे सर्किट है, आर है और ये सी सर्किट है ऐसे करके। ठीक है, ऐसे हम एक सर्किट है और यहाँ पे सोर्स लगा हुआ है। ठीक है, ये आर है, आपका सी है। तो देखो इसमें क्या है ना कि केवल दो ही पेयर ऑफ टर्मिनल्स है, एक यहाँ पे ए वाला पॉइंट है और ये दो वाला ए यहाँ पे पॉइंट है। ठीक है ना, तो वन है और वन डैश है। ठीक है, मतलब इधर से करंट एंटर करेगी और इधर से करंट लीव करेगी। ठीक है, तो इसको हम लोग वन पोर्ट नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है, वन पोर्ट नेटवर्क में क्या है, हमारे केवल वन सेट ऑफ पोर्ट्स होंगे। ठीक है, और पोर्ट क्या होता है, पोर्ट होता है पेयर ऑफ टर्मिनल। तो इसमें अगर मैं टर्मिनल की बात करूं तो क्या है, यहाँ पे वन है और वन डैश है, एक दोनों टर्मिनल मिलके एक पोर्ट बना रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग वन पोर्ट नेटवर्क करेंगे। टू पोर्ट नेटवर्क में क्या होगा, इसमें दो पोर्ट्स होंगे। दो पोर्ट्स का मतलब टू सेट ऑफ पेयर्स होंगे। ठीक है ना, एक पेयर कहाँ पे होगा, इनपुट साइड पे वन और वन डैश, और दूसरा पेयर होगा हमारा आउटपुट साइड। ठीक है, तो इनपुट साइड पे पेयर है वन वन डैश और आउटपुट साइड पे पेयर है हमारा टू और टू डैश। ठीक है, तो ये जो दोनों आपके पेयर्स हैं, ये हमारे पोर्ट इनको बोलते हैं। ठीक है ना, तो वन वन डैश को हम लोग क्या बोलेंगे, इनपुट पोर्ट, और टू टू डैश को हम लोग बोलेंगे आउटपुट पोर्ट। ठीक है, किसका, हिमांशु, ओके। ठीक है, ऐसे ही हमारा एक नेटवर्क हो सकता है एन पोर्ट नेटवर्क। हिमांशु कौन है, पार्वल,
है। तो एन पोर्ट नेटवर्क में क्या होगा, एन पोर्ट नेटवर्क में एन नंबर ऑफ पोर्ट होंगे। देखो जैसे फर्स्ट पोर्ट है हमारा, ठीक है, एक सेकंड पोर्ट है, एक थर्ड पोर्ट है, ऐसे ही एन पोर्ट है, ठीक है। तो एन पोर्ट नेटवर्क है, ठीक है। तो हम लोगों को इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ना टू पोर्ट नेटवर्क को डिस्कस करना है, जिसमें हमारे टू सेट ऑफ पोर्ट्स होंगे। ओके, तो इस नेटवर्क में बस हम लोग को टू पोर्ट नेटवर्क को डिस्कस करना है। तो अब देखो इसमें हम लोग एक ऑलरेडी हम लोग प्रॉपर्टी देख चुके हैं, लीनियर और नॉन लीनियर नेटवर्क क्या होता है। लीनियर नेटवर्क कौन सा होगा, जो कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करेगा, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करेगा। और उसके बाद नॉन लीनियर नेटवर्क क्या होगा, जो उसको फॉलो नहीं करेगा, उसको नॉन लीनियर नेटवर्क बोलेंगे। ऐसे दूसरा नेटवर्क का टाइप क्या है, एक्टिव और पैसिव नेटवर्क। हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो नेटवर्क एक्टिव एलिमेंट से मिलकर बना रहेगा उसको एक्टिव नेटवर्क बोलेंगे, ठीक है। जो नेटवर्क पैसिव एलिमेंट से मिलकर बना होगा, इसको मैं हिमांशु को रिमूव कर रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट, बिकॉज बार बार डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। तो लीनियर और नॉन लीनियर नेटवर्क हो गया, एक्टिव और पैसिव नेटवर्क हो गया। ऐसे हमारा एक नेटवर्क टाइप होता है यूनिलेटरल और बाइलेटरल टाइप होता है। यूनिलेटरल आपको याद होगा, मैंने बताया था कि सिंगल डायरेक्शन में अगर मैं चेंज कर दूं, उसका डायरेक्शन चेंज कर दूं, तो फिर उसका जो जैसे क्या बताया था कि इन यूनिलेटरल नेटवर्क प्रॉपर्टीज ऑफ नेटवर्क चेंजेस विद चेंज इन पोलैरिटी ऑफ अप्लाइड वोल्टेज ऑफ करंट, ठीक है। मतलब क्या है कि जैसे मैंने बताया था एग्जांपल, सपोज करिए डायोड हो, ठीक है, ये डायोड है किसी नेटवर्क में लगा हुआ है। अब मैं क्या करूँ कि इस डायोड की पोलैरिटी चेंज कर दूँ। सपोज करो ये डायोड जो है इसकी मैं पोलैरिटी ही चेंज कर, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, अभी आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। ओके, तो देखो जब भी हमारा इसमें अगर हम अदिति म्यूट करो तुम अपना। ठीक है। तो अगर हमारा कोई भी नेटवर्क यूनिलेटरल डिवाइसेस से मिलकर बना होगा, यार कौन इस बार बार साउंड आप ऑन कर देते हो यार, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। आदिति यादव, अब मैं फिर से रिमूव कर दूंगा आपको अगर दोबारा हुआ, ठीक है। तो कोई भी डिवाइस अगर यूनिलेटरल एलिमेंट से मिलकर बना है, यूनिलेटरल एलिमेंट का मतलब जैसे डायोड हो गया या फिर अदर ऐसे भी कंपोनेंट जो कि यूनिलेटरल कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिबिट करते हैं, तो उसको हम यूनिलेटरल नेटवर्क में रखेंगे। बाइलेटरल का मतलब क्या है, जैसे मान लो कोई डिवाइस है या फिर कोई आपका सर्किट है, उसमें केवल सपोज करो कि कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, ठीक है ना, ऐसे कैपेसिटर्स लगे हुए, सॉरी रेजिस्टर्स लगे हुए हैं इनपुट साइड और आउटपुट साइड। ये टू पोर्ट नेटवर्क है, वन सॉरी ये वन है, ये वन डैश है, ये टू है, ये टू डैश है, अगर सपोज करो। देखो इसमें रेजिस्टर्स लगे हैं, रेजिस्टर्स आपको पता है रेजिस्टर कैसे डिवाइसेस होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, ये आपके यूनिलेटरल कंपोनेंट्स होते हैं। यूनिलेटरल होता है, बाइलेटरल होता है रेजिस्टर, कौन बताएगा? रेजिस्टर क्या होता है, यूनिलेटरल होता है, बाइलेटरल, बाइलेटरल। ठीक है ना। ये दोनों तरफ से आपको याद होगा जब हम लोग ड्रॉ कर रहे थे कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये आपका आई है,
या वी है ऐसे करके, ठीक है ना। आप ड्रॉ करोगे रजिस्टर के लिए तो हमेशा ये होगा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी होगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में भी जाएगा, ठीक है। तो ये आपका यूनिलेटरल है, सॉरी बाईलेटरल है, ठीक है। तो ये आपका रजिस्टर हो गया। ऐसे ही हमारा नेटवर्क को ना एक और टाइप में डिफ्रेंशिएट करते हैं। एक होता है हमारा सिमेट्रिकल नेटवर्क, ठीक है, और दूसरा होता है असिमेट्रिकल नेटवर्क, ठीक है। ये ध्यान से समझने की जरूरत है क्योंकि आगे इसी को हम लोग को फर्दर एक्सटेंड करना है, ठीक। इसमें क्या है, इफ द इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टू पोर्ट नेटवर्क रिमेन्स अनचेंज्ड on interchanging the input and output terminals, the network is called symmetrical network, ठीक है। मतलब क्या है कि सिमेट्रिकल नेटवर्क कौन सा नेटवर्क होगा कि अगर मैं सपोज करो कोई नेटवर्क है, कोई नेटवर्क है हमारा, और इसमें क्या करूं मैं, ये हमारा इनपुट इनपुट साइड है, ये हमारा आउटपुट साइड है। अब मैं इसको क्या करूं कि इसको इंटरचेंज कर दूं, आउटपुट साइड को इनपुट साइड पे ले जाओ और इनपुट साइड को आउटपुट साइड पे ले जाओ। मतलब क्या है कि जहां से हम आउटपुट ले रहे थे वहां पे इनपुट अप्लाई कर दें, और जहां पे इनपुट दे रहे थे वहां से आउटपुट ले, तो उस नेटवर्क के इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो उस नेटवर्क को हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल नेटवर्क बोलते हैं, ठीक है। वैसे नेटवर्क को हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल नेटवर्क। अच्छा, जो इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की हम लोग बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे दो इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे हम लोग। पहला जो डिस्कस होगा उसको बोलते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस। ये ध्यान से सुन लो क्योंकि आगे इसी को हम लोग पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस, ठीक है। जो पहला इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो होगा कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस, और दूसरा होगा प्रोपेगेशन कांस्टेंट, प्रोपेगेशन कांस्टेंट, ठीक है। अब जो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस है, इसको ना हम लोग जेड नॉट से इंडिकेट करते हैं, और प्रोपेगेशन कांस्टेंट को हम लोग इंडिकेट करते हैं गामा से, ठीक है। तो अगर मैं एक सिमेट्रिकल नेटवर्क को अब डिफाइन करना है तो क्या बोलेंगे हम लोग कि इफ द इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस जेड नॉट एंड प्रोपेगेशन कांस्टेंट गामा of a two-port network remain unchanged on interchanging the input and output terminals, the network is called symmetrical network, ठीक है ना। मतलब ये है कि अगर मैं किसी भी नेटवर्क का अगर इनपुट और आउटपुट टर्मिनल को इंटरचेंज कर दूं तो उसका इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक जेड नॉट और गामा वो क्या होगा, अनचेंज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इन दैट केस द नेटवर्क इज कॉल्ड सिमेट्रिकल नेटवर्क, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। असिमेट्रिकल नेटवर्क क्या होगा, इसी का उल्टा होगा। मतलब क्या है कि अगर मैं इनपुट को आउटपुट टर्मिनल से आउटपुट साइड से रिप्लेस कर दूं तो आपका उसका क्या होगा, इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक जेड नॉट और गामा क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलेंगे असिमेट्रिकल नेटवर्क, ठीक है। अब जैसे मेरे को बनाना है सर सिमेट्रिकल, आवाज नहीं आ रही। आ रही है सर। ठीक है। तो देखो अगर मेरे को सिमेट्रिकल नेटवर्क बनाना है तो एक चीज ध्यान दो कि अगर मैं ऐसे किसी नेटवर्क को ड्रॉ करूं, सपोज कराइए हमारा ऐसे नेटवर्क हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये हमारा इम्पीडेंस, इसको अगर इस बॉक्स को मैं मान लूँ Z1 है, इसको मान लूँ Z1 है, इसको मान लूँ Z2 है, और ये मेरा जो है इनपुट साइड है, इसको मैं 1 डैश से रिप्रेजेंट करूँ, या आउटपुट साइड है मतलब दूसरा पोर्ट है 2 डैश से रिप्रेजेंट करूँ। अब देखो इस नेटवर्क को ध्यान से, इसको मैं अगर इन दोनों के टर्मिनल्स को इंटरचेंज कर दूं, मतलब मैं ये जो 2 डैश है इसको मैं इंटरचेंज करके 1 डैश कर दूं, तो कोई नेटवर्क में चेंज आएगा क्या। मतलब मैं अगर इस चीज को, मतलब सपोज करा कि मैं इनपुट पहले केस फर्स्ट है हमारा कि हम जो इनपुट लगा रहे हैं 1 डैश पे लगा रहे हैं, सपोज करो तो हम इनपुट लगा रहे हैं 1 डैश पे, सपोज करा हमने इनपुट लगा दिया 1 डैश पे, तो आपका ये डिवाइस ऐसे दिखेगा कुछ, ठीक। और सपोज करो ये 1 डैश टर्मिनल था 1, और ये था हमारा 1 डैश, इस पे हमने V इनपुट लगा दिया, और जो हम आउटपुट ले रहे हैं ना, सपोज करो यहाँ पे हमने एक लोड लगा दिया, ये हमने ले लिया लोड Z है, ठीक है।
तो यहाँ पे हम क्या मेजर कर रहे हैं, यहाँ पे हम मेजर कर रहे हैं आउटपुट वी आउट, ठीक है, यहाँ पे मेजर कर रहे हैं। और ये है हमारा Z1, ये है हमारा Z1 और ये है हमारा Z2। अब देखो केस 2, देखो केस 2 हम क्या करें, केस 2 अगर हम देखें तो इस केस में क्या करेंगे, हम इसके टर्मिनल्स को इंटरचेंज कर दें अगर, तो टर्मिनल्स इंटरचेंज करें तो कैसे होगा कि हम यहाँ पे जो फर्स्ट वाला टर्मिनल था इस पे हम ZL लगा दें, आउटपुट लगा दें, ठीक है। और ये हमारा मतलब इनपुट साइड में हम क्या कर रहे हैं, आउटपुट लगा दे रहे हैं, लोड लगा दे रहे हैं। तो हमारा Z1 है, Z1 है, Z2 है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनपुट अप्लाई कर देना, सपोज करो प्लस माइनस, ये हमारा V इन, ठीक। तो क्या कोई चेंज आएगा क्या इसमें, देखो नेटवर्क तो सेम ही नो है, सर, नो सर। इसमें कोई चेंज नहीं आएगा ना, क्योंकि नेटवर्क हमारा सेम है। देख रहे हो ऐसे अरेंजमेंट है कि दोनों तरफ से सिग्नल जो भी आपका आउटपुट आएगा ना वो सेम ही आएगा, ठीक है। चाहे आप इस साइड से लगाओ या फिर इस साइड से, मतलब आप टर्मिनल इंटरचेंज कर लो, ठीक है। तो इन बोथ द केसेस योर आउटपुट विल बी सेम, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स विल बी सेम। तो इस नेटवर्क को हम लोग क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल नेटवर्क बोलेंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना, इसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल टी नेटवर्क, टी नेटवर्क, ठीक है। ऐसे एक सिमेट्रिकल पाई नेटवर्क होता है, वो कैसे होता है, सपोज करो हमारा इस चीज को देखो, अगर मैं इसको लिख लूँ Z1, इसको लिख लूँ Z2, इसको लिख लूँ Z2, ठीक है। अब हमारा 1 है, 1 डैश है, 2 है, 2 डैश है। तो देखो अब इसमें भी मैं अगर इनपुट और आउटपुट को, सपोज करें आउटपुट टर्मिनल है, 2 और 2 डैश आउटपुट टर्मिनल है, 1 और 1 डैश इनपुट टर्मिनल, अगर इंटरचेंज करूँ तो क्या कोई चेंज आएगा नेटवर्क में, नहीं आएगा, क्योंकि देखो दोनों तरफ है Z1 Z2 कॉमन है। तो चाहे इधर इस वाले Z2 को यहाँ लाओ और इसको यहाँ लाओ, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। और Z1 तो बीच में है, ऐसे ही इसमें भी था, इसमें भी Z1 और Z1 कॉमन था, और Z2 हाँ मतलब Z1 और Z2 दोनों सेम है और Z2 कॉमन है। तो इस Z1 को चाहे आप यहाँ पे लेके आओ या फिर इस Z1 को यहाँ पे लेके आओ, देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी चेंज, राइट। सो ऐसे नेटवर्क को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल नेटवर्क, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी जो फॉलो नहीं करता है उसको बोलते हैं असिमेट्रिकल। जैसे इस नेटवर्क को ध्यान से देखो, इसमें आप ये देखोगे, ये वाला जो नेटवर्क है, ये 1 डैश, और ये जो है वैल्यू, ये है Z1, ये है हमारा Z2 और ये है हमारा Z3, ठीक है। अब आप इंटरचेंज करोगे ना तो क्या होगा, ये Z1 इंटरचेंज करोगे सपोज करो तो क्या होगा, ये Z यहाँ पे आ जाएगा Z1 और यहाँ पे चला जाएगा Z2। तो अब प्रॉब्लम हो गया, अब प्रॉब्लम ये हो गया कि अब आप अगर टर्मिनल्स इंटरचेंज करते हो तो आपका इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, पहले केस में क्या था हमारा, पहले केस में यहाँ पे था Z1, दूसरे केस में क्या आ जाएगा, यहाँ पे Z2 आ जाएगा, ठीक है। तो पूरा का पूरा कैलकुलेशन ही चेंज कर देगा। तो उस वैसे नेटवर्क को हम लोग क्या बोलते हैं, असिमेट्रिकल नेटवर्क बोलते हैं, जो कि सिमेट्री फॉलो नहीं करते, ठीक है। ऐसे एक असिमेट्रिकल पाई नेटवर्क में देखो, ये क्या है हमारा, ये Z1 है, ये हमारा Z2 है और ये हमारा Z3 है, ठीक है। अब अगेन आप अगर इसको चेंज करोगे तो इस साइड में Z3 चला जाएगा, इस साइड में Z2 चला जाएगा, यानी डिफरेंस हो गया दोनों में, ठीक है। अगर दोनों Z2 और Z3 सेम होते तो आपका सिमेट्रिकल हो जाता, ठीक है। तो इसलिए ये असिमेट्रिकल नेटवर्क है, ठीक है। इसमें किसी कोई कंफ्यूजन तो यू कैन आस्क मी। ठीक है, आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा उसमें। चलो नेक्स्ट हमारा है बैलेंस और अनबैलेंस नेटवर्क, ठीक है। ये बस आपको स्ट्रक्चर सभी देखने हैं, ठीक है ना, कि कैसे होता है। इसमें अभी कुछ वैसे एक्सप्लेन करने वाली चीज नहीं है, अभी एक्सप्लेन हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स, उसमें आपको समझ में आएगा। अभी बस आप स्ट्रक्चर देख लो कि ऐसे किस टाइप के नेटवर्क को हम लोग कौन सा नेटवर्क बोलते हैं, ठीक है। तो देखो बैलेंस एंड अनबैलेंस नेटवर्क में क्या है कि in balanced network all the series impedances are same and these are symmetrical with respect to ground, ठीक है। अब सीरीज इम्पीडेंसेस आर सेम। देखो सीरीज इम्पीडेंस क्या है कि अगर एक नेटवर्क में देखो, इसमें ध्यान से देखो कि इसमें लिखा है Z1/2,
और इसका सीरीज इंपीडेंस क्या होगा इस साइड से Z1/2, ये दोनों इंपीडेंस सेम है। लेकिन ये जो आपके सीरीज इंपीडेंसेस है ना वो ग्राउंड वाले, जैसे क्या है कि इसमें देखो अगर कोई नेटवर्क है हमारा तो इसमें 2 सेट ऑफ टर्मिनल्स होंगे, ऐसे इनपुट टर्मिनल्स और 2 सेट ऑफ आउटपुट टर्मिनल्स, इसको हम लोग 2 पोर्ट नेटवर्क बोलते हैं। तो अगर मैं सीरीज इंपीडेंसेस की बात करूं इस टर्मिनल पे, फर्स्ट वाले पे 1 पे, तो 1 पे जो सीरीज इंपीडेंसेस होंगे वही सेम सीरीज इंपीडेंसेस 1 डैश वाले पे भी होंगे, जो ग्राउंड वाले टर्मिनल्स हैं। नॉर्मली क्या होता है, जो नीचे वाला ये जो टर्मिनल होता है उसको ग्राउंड टर्मिनल बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि उसी टर्मिनल को मेनली जनरली हम लोग ग्राउंड करते हैं, ठीक है। इस केस में ग्राउंडेड नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग उसको ग्राउंड वाले टर्मिनल बोलेंगे, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो देखो Z1/2 इसका वैल्यू है, Z1/2 इसका वैल्यू, ठीक है। तो इस ऐसे नेटवर्क को हम लोग क्या बोलेंगे बैलेंस नेटवर्क, जिसमें क्या हो कि जो सीरीज रेजिस्टेंसेस हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है वो क्या हो, सिमेट्रिकल हो, ठीक है। तो उस चीज को हम लोग बोलेंगे ये सीरीज बैलेंस नेटवर्क है, ठीक है। अब इस नेटवर्क में देखो ये नेटवर्क हमारे सिमेट्रिकल तो है, लेकिन क्या है देखो जो यहाँ पे इम्पीडेंस है ना ये 0 इम्पीडेंस है, यहाँ पे कोई इम्पीडेंस ही नहीं है, तो इस केस में ये जो नेटवर्क होगा बैलेंस नहीं होगा, ठीक है। समझ रहे हो ना। अब जैसे आप ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो कि अगर सपोज करो कि मैं इस पे वेट अगर रखूँ, ऐसे इमेजिन करो, लॉजिक है, वेट अगर मैं रखूँ तो ये जो नेटवर्क होगा ना बैलेंस कर लेगा वेट को, क्योंकि नीचे है सपोर्ट के लिए, ठीक है। इस पे मैं वेट रखूँ तो ये नहीं कर पाए, क्योंकि देखो नीचे कुछ सपोर्ट के लिए है ही नहीं। तो आप ऐसे देख सकते हो बैलेंसिंग का मतलब क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है ना वो एक मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगी इस पे, इस वाले पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी। देखो इस पे इम्पीडेंस है और दूसरे वाले टर्मिनल पे इम्पीडेंस ही नहीं है, नीचे जो ग्राउंड वाला टर्मिनल है, तो इसलिए इस पे जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल होगा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं अनबैलेंस नेटवर्क बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, एग्जाम में आपके आता है बस इसको डिफाइन करने को और इसका डायग्राम बनाने को, और इसमें कुछ वैसा चीज नहीं है। ओके, नेक्स्ट हमारा देखो नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन। एक हमारा नॉर्मली टी नेटवर्क इसको बोलते हैं हम लोग, जो एक होता है हमारा ए टी नेटवर्क है, टी जैसा दिख रहा है, ठीक है, ये टी नेटवर्क है। अब ये बताओ ये जो नेटवर्क है हमारा ये सिमेट्रिकल है कि असिमेट्रिकल है, कौन बताए। वैसे सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल। बैलेंस है कि अनबैलेंस्ड है। अनबैलेंस्ड। ओके, ठीक है। और ये देखो कैसे दिख रहा है, ये टी जैसा दिख रहा है ना, टी शेप जैसा, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग सिमेट्रिकल टी नेटवर्क बोलेंगे, ठीक है, सिमेट्रिकल टी नेटवर्क। ऐसे इस नेटवर्क को देखो, ये बताओ ये हमारा Z2 लिखा है यहाँ पे और ये हमारा लिखा है Z3, ये सिमेट्रिकल है कि असिमेट्रिकल है। ये हमारा Z1 है, असिमेट्रिकल। बैलेंस है कि अनबैलेंस्ड है। अनबैलेंस्ड। ओके, और ये कैसे दिख रहा है, पाई नेटवर्क, पाई जैसा दिख रहा है ना, पाई उसके जो भी आपका पाई का सिंबल होता है वैसे दिख रहा है, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं पाई नेटवर्क बोलते हैं, ठीक है। अब ई नेटवर्क देखो, ठीक है, ये आपका एल नेटवर्क है, ऑल्दो एल जैसा नहीं दिख रहा है, इन्वर्टेड एल दिख रहा है, एल तो ऐसे होता है ना, ठीक है, लेकिन इसको एल नेटवर्क बोलते हैं। मतलब इस नेटवर्क को ध्यान से देखो, अगर ये वाला हमारा नेटवर्क है, टी नेटवर्क है, सपोज करें ऐसे हमारा टी नेटवर्क है, टी नेटवर्क है सपोज करें, ये हमारा है Z1 और ये हमारा Z2। अगर मैं क्या करूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, Z2 को मैं यहाँ पे Z2/2 लिख दूं और इसको लिख दूं Z2/2, दो पैरेलल में Z2/2 लिख दूं, इसको Z1 लिख दूं, ऐसा कर सकता हूँ क्या, रादर सॉरी, इसको Z2/2 नहीं, इसको वेट, इसको मैं 2Z2 लिखूंगा, इसको लिखो 2Z2, इसको लिखो Z1। अब देखो ये दोनों नेटवर्क सेम है ना, क्यों देखो, क्योंकि जो 2Z2 है और 2Z2 है आपका, ये दोनों पैरेलल में आएंगे तो क्या आ जाएगा, Z2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऊपर वाला नेटवर्क बन जाएगा। तो मैं इस नेटवर्क को, ऊपर वाले नेटवर्क को टी सेक्शन पे ऐसे कर सकता हूँ और इसके बाद मैं इसको कट कर दूं ऐसे यहाँ से, तो कट कर दूंगा तो जो भी हमारा नेटवर्क बनता है उसको हम लोग बोलते हैं एल नेटवर्क, ठीक है। हमने क्या किया, टी सेक्शन को ऐसे कट कर दिया तो हमारा क्या बन जाएगा, एल नेटवर्क बन जाएगा, ठीक है। ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हो,
ये जो सेक्शन आप देख रहे हो ये वाला, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एल नेटवर्क रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। नेक्स्ट देखो, यही हाफ सेक्शन, हाफ कैसे काटते हैं इसमें लिखा है, ठीक है। अच्छा, आप कहीं देख रहे होगे ना कि कहीं कहीं पे टी नेटवर्क में ना इसको Z1 ना लिख के क्या लिखा रहा है, लिखा हुआ है Z1/2 लिखा हुआ है। तो हमें क्यों लिखा हुआ है अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है लैटिस नेटवर्क, ठीक है। तो लैटिस नेटवर्क क्या है ना कि ऐसे देखो लैटिस टाइप का स्ट्रक्चर होगा उसमें, ठीक है। ऐसे होगा, एक इम्पिडेंस ऐसे होगा, दूसरा ऐसे होगा, ठीक है। तीसरा जो इम्पिडेंस होगा वो इन दोनों के बीच में ऐसे कनेक्टेड होगा, चौथा इम्पिडेंस इसके बीच में ऐसे कनेक्टेड होगा। ये आपस में ना आपस में एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होगा। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं लैटिस स्ट्रक्चर, ठीक है, लैटिस स्ट्रक्चर। ऐसे ही सपोज करो हमारे पास टी नेटवर्क है, ये हमारा टी नेटवर्क है, और इस नेटवर्क के ऊपर मैं ऐसे एक ब्रिज बना दूं, ऐसे ऊपर से एक रेजिस्टेंस लगा दूं ऐसे करके। ब्रिज नेटवर्क क्या होता है, जो हम इनपुट और आउटपुट को ना डायरेक्ट किसी एलिमेंट से जोड़ दें। ये हमारा सपोज करो इनपुट पोर्ट है और ये हमारा आउटपुट पोर्ट है। हम क्या कर रहे हैं कि इनपुट और आउटपुट को ना एक डायरेक्ट किसी एलिमेंट से जोड़ दें, तो उसको ब्रिज बोलते हैं, ठीक है ना। उसको बोलते हैं